अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। उस्मान डार साहब रात गए अपने घर तो पहुंच गए, मगर उस्मान डार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैसल वाडा साहब ने एक इंकशाफ किया था मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के उस्मान डार के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आने जा रही है। तो मैंने अपने रात के विलाग में दो नाम आपके साथ डिस्कस किए थे, एक फ़रख हबीब साहब और दूसरा सदाकत अली अब्बासी साहब। फ़रख हबीब साहब को उनके भाई समेत ग्वादर से ट्रैप किया गया और बलूचिस्तान ट्रैप करके ग्वादर लेके आए, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक तो बात थी कि फ़रख हबीब साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, मगर दूसरी बात सदाकत अली अब्बासी साहब की। सदाकत अली अब्बासी साहब का रात के मैंने आपको बताया था कि गिरफ्तारी कबलस ज़मानत कबलस गिरफ्तारी हो गई है, इनकी गिरफ्तारी से पहले उनकी ज़मानत हो चुकी हुई है। 50,000 मुचलकों की एवज़ी ज़मानत हुई है। इस्लामाबाद की अदालत ने ये ज़मानत दी है। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर ये ज़मानत के उनके डॉक्यूमेंट देख भी रहे होंगे। मगर कहा जा रहा है कि हफाजती ज़मानत जो होती है वो तो शख्स के पेश होने के बाद होती है। तो इस यहाँ पर सवाल रेज़ किया जा रहा है कि क्या सदाकत अली अब्बासी साहब पेश हुए थे जिसके बाद उन्हें ज़मानत मिली। दूसरा कहा जा रहा है कि सदाकत अली अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस्लामाबाद से कुछ सहाफ़ी ने दावा किया है कि यस, सदाकत अली अब्बासी साहब ने सेम जो उस्मान डार साहब की ज़ुबान थी उसको इस्तेमाल किया, उसी तरह के अल्फाज के, और ये डान में आदिल जंगज़ेब जो है उनको उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, मगर जो डान लीग्स की इंतज़ामिया है उन्होंने इसे ऑन एयर करने से मना कर दिया। क्यों? वो कहते हैं जैसे ही आप जानते हैं शायद कामरान और उस्मान डार साहब का इंटरव्यू आया तो दुनिया न्यूज़ के ऊपर बहुत सारा इस चीज़ का जो है वो प्रेशर आया, और इसीलिए डान न्यूज़ या डान जो उनका मीडिया हाउस है, चैनल है, उन्होंने डिजिटल जिनका है मेन स्ट्रीम, उसके ऊपर उन्होंने इस चीज़ को कहा जा रहा है कि रोक दिया कि नहीं, अभी सदाकत अली अब्बासी साहब की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवानी, क्योंकि इस तरह जैसे उस्मान डार साहब की बात बड़ी उठाई गई है और दुनिया न्यूज़ के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा, इस तरह हमारे लिए भी मसला बन सकता है। मगर अगर वाला आपको मैं बताऊँ तो उस्मान डार साहब की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सदाकत अली अब्बासी, और तीसरी कही जा रही है कि फ़रख हबीब साहब की। फ़रख हबीब साहब के भाई ने मुतालबा कर दिया कि मेरे भाई को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया हुआ है, इनको छोड़ा जाए। मगर सिंध से जो फरदोश शमीम नकवी साहब है, फरदोश शमीम नकवी साहब ने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा है कि मैं इस चीज़ पे कुरान पाक पे हाथ रखता हूँ कि उस्मान डार ने जो बातें इमरान अहमद खान ने सबके लिए की हैं वो बिल्कुल हकाइक से हट के हैं। वो किसी तरह भी आर्मी तनसीबात या हसास अदारों पे या किसी प्लानिंग के अंदर नहीं थे। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल ये वीडियो पे काम दे रहा हूँ और मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी ये मेरा पैगाम है, इसके बाद अगर मेरा पैगाम आता है, इसके बाद तो वीडियो आते हैं, क्योंकि मेरा 26 साल की रफाकत है इमरान खान साहब के साथ, तो समझिएगा वो मेरी कोई मजबूरियाँ हैं। वो कहते हैं जी मेरी वो मजबूरी नहीं है कि मेरी कोई वीडियो या ऑडियो है, मैंने बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारी है, मगर कुछ मामला ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरी को वीडियो आई तो वो किसी मजबूरी के तहत आएगी। तो ये बड़ी बात है, तो डेफिनेटली मैंने आपके साथ ये डिस्कस करनी थी। आज दोपहर 3 बजे शहबाज शरीफ साहब ने जो परसों उनके साथ हुआ था उस मामले के ऊपर जो लोगों ने रोका, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के जो मामला है उनको डिस्कस किया जाएगा। फैसल वाडा साहब की दर पर देर बातों की वजह से 3 वफाकी साहब का वज़रा की ड्यूटी लगा दी गई है कि इस मामले को देखें कि कहीं हमें बड़े घर वाले ट्रैप तो नहीं कर रहे। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के बजाय ये कहीं कोर्ट लाखपत तो नहीं चले जाएंगे, तो बड़ा सवाल है। उधर जी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने बाकायदा तौर के ऊपर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है उसने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो 10 एक दरख्वास्त सबमिट करवाई, जिसमें उन्होंने ये बात कही किन के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ को जी बैट का निशान ना दिया जाए, इनसे बैट का निशान ले लिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए अपनी समाअत को 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। तो डेफिनेटली एक बड़ी अहम अपडेट होगी, आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग ये वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट पे जा दीजिए। आपका हमें अस्सलाम वालेकुम।